साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल के पाठ 9 फलों का दरबार इसका अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे। बच्चों, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अपनी अविरल पुस्तिका पास में रखनी है। तो चलिए जल्दी से पेज नंबर 69 यानी पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। चलिए अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है हमें? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। यानी हमें प्रश्न दिया है और उसके 3 विकल्प दिए हैं। जो विकल्प सही है उसको सही का निशान लगा देना है। ठीक है। क कौन सेब सर्वश्रेष्ठ फल के रूप में स्थान प्राप्त है? बताइए बच्चों। सेब, अमरूद, केला, कौन सा फल सर्वश्रेष्ठ फल होता है? सेब। सेब को गुड़ों की खान भी कहा जाता है। पढ़ा था ना आपने पाठ में? हाँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। ख फल खाने से शरीर कैसा बनता है? कमजोर, भारी, मजबूत? बताइए। मजबूत। फल खाने से शरीर मजबूत बनता है। ग कौन सा फल खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है? अमरूद, अंगूर, सेब? बताइए बच्चों। अंगूर। अंगूर खाने से नेत्र ज्योति यानी आँखों की रोशनी बढ़ती है। अब दिया है दूसरा यहाँ पर, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। यानी जो भी कथन सही है आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। तो जो भी कथन सही है उसको सही का निशान लगा देना और जो कथन गलत है उसको गलत का निशान लगा देना है। ठीक है। और बच्चों, आपको ये अभ्यास कार्य मेरे साथ साथ ही करना है, समझकर। ठीक है। चलिए। क अंगूर खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। बताइए ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, तो हम इसे सही का निशान लगा देंगे। ख केला शरीर में तरल पदार्थ की कमी को पूरा करता है। ये कथन सही है या गलत? ये कथन सही है, तो हम इसे सही का निशान लगा देंगे। आगे दिया है ग केले में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बताइए ये कथन सही है या गलत? सोचिए जल्दी। ये भी कथन सही है। केले में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। घ अमरूद खाने से दांत और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। बताइए ये कथन सही है या गलत? ये कथन गलत है, तो हम इसे गलत का निशान लगा देंगे। कर लिया आप सभी ने? आगे बढ़ें। यहाँ आज आपको एक नई चीज समझाई जा रही है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जब कोई भी नई चीज़ आपको पढ़ाई जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक बार में ही समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना होता है? उस चीज़ को बार बार पढ़ना होता है, समझना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार इस वीडियो को फिर देखिए। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। भाषा की बात। वाक्य बोलते या लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे
अभी यहाँ बच्चों आपको 3 विराम चिन्ह दिए गए। ये देखिए, पहला, ये जानते हैं आप, ये आप अक्सर इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप टीचर जहाँ लगा देती है वहाँ आप भी लगा लेते हैं और याद कर लेते हैं। लेकिन अब समझिए कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला विराम चिन्ह आपको दिया है, ये देखिए ध्यान से, ये आप लगाते हैं ना, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दूसरा यहाँ दिया है अल्प विराम यानी कॉमा। उसके बाद तीसरा है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आदि। तो विराम चिन्ह बच्चों वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों का प्रयोग करना आपको यहाँ सिखाया गया है। ठीक है, तो आप इन्हीं तीन को अभी ध्यान से समझिए। अभी क्या बताया गया है? वाक्य में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देखिए, ये अच्छे से पहचान लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम विद्यालय जा रहे हो, प्रश्न पूछा जाए, उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। पूछा है ना इसमें, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना आपसे, तो क्या लगेगा वाक्य के अंत में? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम, ये देखिए फिर से दिया है अल्प विराम यानी कॉमा लगाते हैं। जैसे मुझे सेब, फिर देखिए कॉमा लगा है, केला और अंगूर अच्छे लगते हैं। यानी जब कहीं थोड़ा रुकना हो, पॉज लेना हो, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दिया है वाक्य में अधिक देर तक रुकने के लिए पूर्ण विराम, ये देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, यहाँ वाक्य पूरा हुआ और हम रुके थोड़ी देर, है ना, देर तक रुके ना, तो यहाँ क्या लगाया हमने? पूर्ण विराम। बच्चों आपको समझ में आया? मैंने फिर से आपसे मैं ये कह रही हूँ कि इसको 2-3 बार और समझिए। आपको लगाना आता है, आप लगाते हैं ना, लेकिन आपने ये समझा नहीं है। पहले आपने सिर्फ टीचर को कॉपी किया है ना। अभी मैंने आपको समझा दिया कि ये हम कहाँ लगाते हैं, तो आप भी आगे से ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम इसी पर आधारित एक अभ्यास कार्य कर लेंगे जल्दी से। दिया है, पढ़िए, समझिए और निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह लगाइए। क, आज मंगलवार है, यहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है। पूर्ण विराम का चिन्ह मालूम है? मालूम है ना? तो चलिए जल्दी से लगा देंगे पूर्ण विराम। लगाइए आप भी, यही तो है ना पूर्ण विराम का चिन्ह। तुम्हें क्या कहना है, यहाँ हमें लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। आता है ना आपको लगाना? लगाइए, वेरी गुड। उसके बाद है पूजा, नेहा, श्रुति और काव्या आ गईं। यहाँ पर आपको 2 चिन्ह लगाने हैं, एक है अल्प विराम और दूसरा पूर्ण विराम। चलिए इनको भी लगा लेते हैं। पूजा कॉमा नेहा, फिर कॉमा यानी अल्प विराम। ये 2 अल्प विराम लगेंगे और अंत में लग जाएगा पूर्ण विराम। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्द दिए हैं, उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जो राज करता है, क्या कहते हैं उसे?
राजा, जो राज करता है, राजा। दरबार में रहने वाला, दरबारी। लिखिए मेरे साथ साथ आप सभी। उपयोग में आने वाला, उपयोगी। अपराध करने वाला, अपराधी। लिख लिया? वेरी गुड बच्चों, आज हम अभ्यास कार्य यहीं तक करेंगे, बाकी के अभ्यास कार्य अगले पीरियड में करेंगे। तो बच्चों, जितने भी अभ्यास कार्य आपने अभी किए हैं, विराम चिन्ह आज आपने नए पढ़े हैं, इनका बार बार अभ्यास करते रहिए ताकि आप ये चीज़ें भविष्य में कभी ना भूलें, हमेशा याद रहें। क्योंकि ऐसा नहीं है जो ये सब आज आपने किया है अभ्यास, ये फिर नहीं आएगा, ये बार बार आता रहता है। विराम चिन्ह अभी आपने थोड़े पढ़े हैं, आगे इन्हीं में और भी विराम चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो इनको भूलना नहीं है, याद रखना है। और याद कैसे रखेंगे? जब बार बार आप इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास करते रहिए।